गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे यानी 22 मार्च जो कि 2025 में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, हमने एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी क्वेश्चन रहे नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी क्वेश्चन रहे हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड जो भी हमने डिस्कस करें ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहे वही डिस्कस करेंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। सो विच कंट्री जो कि रिसेंटली मेड द CAR-T थेरापी इन कैंसर ट्रीटमेंट। Which country recently made the CAR-T थेरापी इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किसने जो कि CAR-T थेरापी यानी जो टी सेल रहे ये एक थेरापी, मतलब ये इसका फुल फॉर्म क्या रहे जो CAR-T यानी जो कि क्रोनिक एंटी रिसेप्टर थेरापी। ध्यान में रखना है आपको, टी सेल एंड ये टी सेल थेरापी ये रिसेंटली इंडिया ने डेवलप करी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडिया। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CAR-T जो है ये इसका फुल फॉर्म भी बताना है, यानी जो कि कीमेरिक यानी क्रोनिक जो एंटीजन जो कि रिसेप्टर टी सेल रहे ये थेरापी, एंड ये इंडिया के द्वारा जो कि रिसेंटली लॉन्च करवाया गया ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। आफ्टर ओवर ए ईयर अप्रूवल बाई इंडियन ड्रग रेगुलेटर के अप्रूवल के बावजूद जो कि रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे सबसे ओल्डेस्ट पता ना, ये है IIT खड़गपुर। हमने शायद डिस्कस की थी इसके बारे में। IIT खड़गपुर जो कि सबसे ओल्डेस्ट है जो IIT के मामले में, जो कि ये भी खड़गपुर में रहे। खड़गपुर मतलब ये वेस्ट बंगाल में रहे, ये वेस्ट बंगाल में रहे खड़गपुर। एंड इसकी स्थापना आपको पूछे तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है खड़गपुर के बारे में बात कर रहा हूँ 1951 18 अगस्त में ध्यान में रखना ये इसके एस्टेब्लिशमेंट है। सो एंड बस बाहर में ये डॉग की आवाज़ आ रहा है, बस आप ध्यान में देना। जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहे, जो कि इंस्टीट्यूट ऑन द ड्रग रेगुलेटरी रिसर्चर्स IIT बॉम्बे के द्वारा द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में हैव बीन पब्लिश द क्लिनिकली ट्रायल डाटा इन नेक्स्ट CAR-19 एंड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस CAR-T सेल थेरापी। ध्यान में रखना है। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट नंबर 2 में क्या रहे। विच सिटी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एंड कैंसर के स्टडी को क्या कहा जाता है, क्या आप बता सकते हो? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। वैसे तो कई सारे बातें रहे कैंसर जो कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल दैट इज कैंसर किसे कहा जाता है? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। सो क्या रहे which city launched the India's first green waste processing plant under the स्वच्छ भारत मिशन अर्बन डेवलपमेंट के लिए। रिसेंटली कौन सी सिटी ने ये ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये रिसेंटली अंडर दी वेस्ट स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में ये लॉन्च करी है? इंदौर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है इंदौर। ये है क्या असल में जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट रहे नहीं, यानी जितने भी ग्रीन प्रोडक्ट रहे, ग्रीन प्रोडक्ट मतलब जो वेजिटेबल की लिपे रहे और जो वेजिटेबल रहे यानी जो पत्तियाँ रहे सारे के सारे ये कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि इससे कई सारे जो कि बनाए जा सकते हैं, कई सारे चीज़ जो कि फ्यूल की तरह, मतलब एक फ्यूल की तरह यूज की जाएगी। एंड ध्यान में रखना ये बस एक ग्रीन वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ध्यान में रखना क्या है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, एंड ये इंदौर में ओपन करवाया क्या है, यही ध्यान में रखना। एंड ये जो कि फास्ट, मतलब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फास्ट पब्लिक वेस्ट प्राइवेट
पब्लिक वेस्ट प्राइवेट, ये प्राइवेट और जो कि पार्टनरशिप यानी ये पीपीपी मॉडल पर आधारित रहे। क्या रहे? पीपीपी मॉडल पर आधारित रहे। आइए देखते हैं। देख सकते हो ये जो मतलब जो बनाना की छिलके रहे, यानी इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट वी सेट अप इन इंदौर में, ये सेटअप कर पाया जाएगा। इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी इंदौर इन मध्य प्रदेश में ये रहे। मध्य प्रदेश सबसे जो फॉरेस्ट के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर रहे। सेंसेशन जो 2011 के मुताबिक क्या रहे? 2011 4 नहीं, and has launched the India's first public-private partnership PPP model-based green waste processing plant under the Swachh Bharat Mission Urban। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहे 3 में? लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी वाज इनागुरेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर, यानी जो अमित शाह रहे, इन्हीं के द्वारा यूनियन होम मिनिस्टर कौन सी प्लेस में? ये असम में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, असम। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि सीएम रहे। असम में जो कि पुलिस एकेडमी वाज इनागुरेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर, ये असम में इनागुरेटेड करवाया गया है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन श्री अमित शाह टुडे इनागुरेट द लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी इन डेरगांव, जो कि असम में, डेरगांव असम। On this occasion, Assam Chief Minister Dr. जो हेमंत बिस्वा शर्मा रहे, यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल रहे, यूनियन मिनिस्टर एंड मेनी अदर डिजिटरीज वेयर प्रेजेंट। ध्यान में रखना, आपको क्या याद में रखना है, ये क्या है असल में? ये एक लचित बोरफुकन की पुलिस एकेडमी जो कि इनागुरेट करवाया गया असम, जो कि डेरगांव में, यही ध्यान में रखना। अमित शाह ने इनागुरेट करी, बस यही बात ध्यान में रखना। आइए देखते हैं। बात करें आसाम की, तो आसाम के भी तो पूरी जो भी सारे के सारे रहे पोस्टमार्टम करते हैं। ये रहे मैप में आसाम, कैपिटल हो गया दिसपुर, एंड ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एक तो रहे मेघालय, जो कि मेघालय स्टेट के साथ, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इसके साथ यही रहे, ये दोनों स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ रहे, एंड नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो एन वीरेन सिंह रहे जो कि सीएम, एंड मिजोरम के साथ लालडोमा सीएम रहे, एंड त्रिपुरा के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ तो कर रहे हैं। सो ध्यान में रखना। एंड मतलब बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया ने, यानी 16 की क्यूब, 16 की क्यूब, बस चेक कर लेना 16 की क्यूब क्या है। एंड आपको असम की कैपिटल पूछे तो ये है दिसपुर असम की कैपिटल है दिसपुर। सीएम है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, 15 नंबर के सीएम। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि ये गवर्नर है। स्टेट डे है 26 जनवरी 1950 में ये स्टेट बने। ऑफिशियल लैंग्वेज है असमी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली एंड बोडो। स्टेट एनिमल है जो कि वन हॉर्न राइनासोर। स्टेट बर्ड है जो कि व्हाइट विंग्ड वुड डक, एंड स्टेट फ्लावर है जो कि फोक्सेल ऑर्चिड। ध्यान में रखना, और भी कई सारे बातें रहे, एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एक तो रहे बांग्लादेश एंड भूटान के साथ, मतलब कंट्री बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। स्टेट फ्रूट यहाँ की पूछे तो ये है काजी नेमू, हमने डिस्कस करी है रिसेंटली। ये जो कि काजी नेमू को जो कि डिक्लेयर करवाया गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड 7 स्टेट जो कि यहाँ जो रहे, मतलब 7 जो सिस्टर रहे ना, 7 सिस्टर, ये है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। ये 7 सिस्टर के अंडर में रहे। और एक भाई रहे इनके बीच में, सिक्किम रहे भाई। ध्यान में रखना, मतलब आपको क्या याद में रखना है, ये इसमें एक ट्रिक रहे, मतलब MAMTW, हालांकि ममता ये नहीं हो रहा है, ममता। ध्यान में रखना, ये जो कि ध्यान में रखना, ये एम फॉर मतलब हो गया जो कि मेघालय, एंड एक रहे मेघालय, एंड जो कि मिजोरम रहे, एंड ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एंड T फॉर त्रिपुरा, W फॉर वेस्ट बंगाल। हो गया सारे के सारे, यानी 7 के 7 रहे।
और क्या रहा है जो कि यहाँ के फेस्टिवल पूछे तो बिहू हो गया, बिहू फेस्टिवल, एंड भोगाली बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, ऐसे कई सारे रहे। दिहंग पटकाई फेस्टिवल एंड माजुली फेस्टिवल एंड आसाम टी फेस्टिवल एंड ब्रह्मपुत्र विच फेस्टिवल एंड वैसागु फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल एंड बारे सराई बोहना फेस्टिवल। एंड यहाँ की 7 जो कि नेशनल पार्क जो कि आपको आसाम में 7 रहे देखने को मिल सकता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखा साइकोवा नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क, आसाम ओरांग नेशनल पार्क, आसाम की ओरांग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। सारे के सारे असम के बारे में डिस्कस कर ली, ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है स्टैटिक के तौर पर। आइए देखते हैं सॉरी क्या रहे नंबर 4 में, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। मतलब जो खुशहाली के मामले में यानी हैप्पीनेस के मामले में, खुशहाली के मामले में सूचकांक में 2025 में भारत की रैंक क्या रहे। ध्यान में रखना ये इंडिया का जो रैंक रहे 118 रहे, यानी पिछले से जो कि 2023 में ये 123 रहे, बट अभी के टाइम में 118 रहे, यही ध्यान में रखना है आपको। एंड टॉप पर किसने रहे, टॉप पर रहे यानी जो फर्स्ट पर रहे ये है डेनमार्क टॉप पर। सेकंड पर किसने रहे, सेकंड पर जो कि डेनमार्क, ये डेनमार्क टॉप पर नहीं, ये सेकंड पर डेनमार्क रहे। ये टॉप पर जो कि फिनलैंड रहे, यस फिनलैंड मतलब जो कि कंटिन्यूस तौर पर ये 8 टाइम्स टॉप पर रहे फिनलैंड। एंड सेकेंड फॉर ये डेनमार्क रहे हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में, सेकेंड फॉर डेनमार्क। और क्या रहे, और तीसरे पर पूछे तो थर्ड पर ये रही जो कि आइसलैंड रहे, आइसलैंड जो कि थर्ड पर रहे। एंड इनमें से ये तो हमने डिस्कस कर लिए 118 रहे, बट आपको जो सबसे जो लास्ट वाला निचले वाला हिस्से में रहना है ये है अफ़गानिस्तान की जो कि रैंक रहे ये 147। आपको एक बता देता हूँ ये कैसे याद रखने वाला है। ये उड़ीसा की जो सीट रहे ना, जो विधानसभा सीट रहे ये 147 है। सो ध्यान में रखना अफगानिस्तान ये 147। एंड ये जो अफगानिस्तान जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना कितने किलोमीटर की, 106 यानी 105 मिल सकता है, बट 106 यही रहे इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है 106 रहे, ऐसे याद रखना 106 रहे। एंड 106 × 3 = 18 हो गया, 18 रहे, ये रैंक रहे इंडिया की, बस ऐसे याद रखना। ऐसे तो कोई भी ट्रिक नहीं बनता है वहाँ, बस याद रखना ये है हमें एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बात करें ये तो हमने डिस्कस कर ली एंड अफगानिस्तान की और सारे के सारे। एंड आइए देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। इंडियाज़ रैंक 118 जो कि 18 रहे ऑफ द 147 कंट्री में से विद द हैप्पीनेस स्कोर एंड 4.389 रहे। दिस प्लेस इट इज़ बिलो द नेबोरियस नेपाल रहे, इट इज़ जो कि बिलो नेपाल रहे, बांग्लादेश रहे एंड चाइना रहे। सो ध्यान में रखना पिछले साल ये 126 था, 123 नहीं 126 23-24 रिपोर्ट के। एंड देखते हैं जो रैंकिंग वाला तो क्वेश्चन रहे तो सारे के सारे एक एक फिर से हमने डिस्कस करेंगे जो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं रैंकिंग वाला क्वेश्चन में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये 2025 में इंडिया जो कि 10 पर रहे, टॉप डेनमार्क रहे। एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टाटा जो IATA रहे इंडिया 85 रहे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ये 4th पर रहे इंडिया। एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया 96 रहे एमोंग 180 कंट्री, टॉप पर डेनमार्क रहे। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI इंडिया 6th पर रहे, फर्स्ट जो कि डोमिनिका रहे, सेकंड पर चाइना। वर्ल्ड रोड नेटवर्क जो कि इंडिया सेकंड पर रहे एंड USA टॉप पर, थर्ड जो कि चाइना, 4th पर ब्राज़ील रहे। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2025 इंडिया जो कि 14th पर रहे, टॉप पर
बुर्किना फासो रहे, सेकेंड पर जो कि पाकिस्तान रहे। मतलब ग्लोबल टेररिज्म मतलब जो कितने की टेररिज्म के मामले में कौन सी कंट्री टॉप पर है, सबसे ज़्यादा टेररिज्म कहाँ की खतरा कहाँ से रहे वो बताया गया है, बुर्किना फासो, सेकेंड पर पाकिस्तान। इंडिया का रैंक इनमें 14 रहे, हालांकि अच्छी बात नहीं है, बट इंडिया की 14 रहे एंड पाकिस्तान की ये तो हमने डिस्कस कर ली। सेकेंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 118 अभी डिस्कस की। फर्स्ट पर जो कि फिनलैंड सेकेंड है, सेकेंड फिनलैंड, ये फिनलैंड नहीं है। सो ये जो कि फिनलैंड नहीं है, ये है ये तो फास्ट पर फिनलैंड ही होगा, बट फास्ट पर फिनलैंड, बट ये जो सेकेंड पर है ये है जो कि डेनमार्क। सो ध्यान में रखना जो भी बताया जा रहा है एक एक करके। आइए देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 5, व्हिच फिल्म ओन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द एशियन फिल्म अवार्ड 2025। ये दी गई है जो कि ब्रूटलिस्ट नहीं, ये लापता, ऑल वी इमेजिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल वी इमेजिन आज लाइट, ये फुल नेम है यही है। सो ध्यान में रखना, ऑल वी इमेजिन आज इमेजिन जो कि आज लाइट, ध्यान में रखना ये इससे दी गई है जो कि मतलब कौन सी, ये वेस्ट फिल्म कैटेगरी में जो कि दी गई है एंड ये एट एशियन फिल्म अवार्ड 2025 एंड जो अवार्ड है ना ये 18 नंबर के एडिशन है, 18 नंबर की एडिशन है एंड इसमें जो कि वेस्ट एक्ट्रेस जो रहे एंड ये भारतीय मूल की ये फिल्म है इंडिया की, बस इसलिए हमें याद रखना है वेस्ट एक्ट्रेस जो रहे ये है वेस्ट एक्ट्रेस जो कि ध्यान में रखना साइना गोस्वामी। आइए देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। ऑल वी इमेजिन आज लाइट ओन द प्रेस्टिजियस बेस्ट फिल्म प्राइज एंड द एशियन फिल्म अवार्ड पब्लिश्ड द winners on their official website। टेकी कमेथ जापान, ब्लैक डक जो कि चाइना की है, ब्लैक डक हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं ब्लैक डक के बारे में, जो कि एक्सयूमा जो कि साउथ कोरिया की एंड द ट्विलाइट ऑफ द वॉरियर्स एंड द वाइल्ड इन द हांगकांग की एंड वेयर द अमंग द फिल्म ऑफ द मूवी एंड कंप्लीटेड विथ, ध्यान में रखना एंड आइए देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट। नंबर 6 में क्या आ रहा है, सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025 इज बीइंग हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में अभी के टाइम में हो रहा है। हालांकि ये शुरुआत हो चुकी है 20 मार्च में, 20 मार्च से 27 मार्च तक ये चलने वाला है, यही ध्यान में रखना है। ये अभी के टाइम में दूसरा संस्करण हो रहा है। पारा मतलब जो पारा हमने डिस्कस की थी, जो मतलब जो दिव्यांग रहे इन्हीं के द्वारा ऑब्जर्व करवाई जाती है, जो एम्पीट्यूट रहे इन्हीं के द्वारा एंड ये सही आंसर है जो कि ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में हो रहा है। एंड इसमें जो खास बात यही है, हमने तो इसके बारे में पहले से डिस्कस कर चुके, इसके जो मास्कट बताना और इसके टैगलाइन क्या रहे, एंथेम क्या रहे, क्या आपको पता ही है सारे के सारे, एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। इसके एक मतलब जो एक जो मास्कट रहे ना, मास्कट ये है, मास्कट क्या रहे, उज्ज्वला का क्या है, ये एक बाढ़ है, मतलब जो कोई एक बाढ़ है, नेशनल बाढ़ ऑफ न्यू दिल्ली की एक नेशनल बाढ़ है वो है, इसे क्या कहा जाता है, मीन्स उज्ज्वला मीन्स जो कि गौरिया एक वार्ड है, ध्यान में रखना, ये स्टेट वार्ड है, ध्यान में रखना। एंड ये तो रहे मास्कट हो गया। और जो रहे टैगलाइन इसकी क्या है, टैगलाइन जो कि चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट, सो चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। एंड ध्यान में रखना ये जो कि टैगलाइन रहे एंड जो कि ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड इसके एक एंथेम रहे, इसके एक एंथेम जो रहे ना, ध्यान में रखना ये भी इम्पोर्टेंट है। एंथेम क्या रहे, सो एंथेम जो रहे ये है एंथेम जो कि
खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ऐसे एक रहे, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, बस ध्यान में रखना। एंड सो द खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025, द सेकेंड एडिशन ऑफ द मल्टी स्पोर्ट्स पारा इवेंट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट खेलो इंडिया इनिशिएटिव गट अंडरवे इन द न्यू दिल्ली, बस ध्यान में रखना, ये चल रहा है अभी के टाइम में। एंड जब ये कंप्लीट होगा तो हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी के टाइम में यही याद रखना। सो बाहर में ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है, मतलब डग की आवाज़ें आ रहा है, बट ध्यान में मत देना, आप ये जो भी बताया जा रहा है क्वेश्चन ध्यान में सुनना, वही इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो ऐसे। सो बस देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन में, ज़्यादा ध्यान मत देना, देखते क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या रहे। वर्ल्ड स्पैरो डे 2025 इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? वर्ल्ड स्पैरो डे ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने सारे के सारे डे डिस्कस कर चुके हैं, बट ये स्पैरो डे हमने डिस्कस नहीं करी थी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना डिस्कस कर ले इसके बारे में, क्योंकि हमें बस ये सारे के सारे याद करना है। एंड ध्यान में रखना, वर्ल्ड स्पैरो डे हमसे ये छूट गया था, बट अभी के टाइम में डिस्कस करने के, ये 20 मार्च में ये ऑब्जर्व करी जाती है स्पैरो डे, जो कि सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट? ये 20 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है स्पैरो डे। एंड ध्यान में रखना, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। एंड ये 20 मार्च है ना, ये और भी एक डे है, क्या रहे, जो कि ये फ्रेंच एक रहे, फ्रेंच की जो कि लैंग्वेज डे, ध्यान में रखना, ऑल फ्रेंच लैंग्वेज डे ये जो कि ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये जो फ्रेंच लैंग्वेज रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 6 लैंग्वेज रहे, ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 20 मार्च को, एंड ऑल्सो ओरल, जो कि ओरल हेल्थ डे के रूप में भी ऑब्जर्व करवाई जाती है। सो एंड ये जो ओरल हेल्थ डे है ना, इसकी एक थीम रहे, थीम क्या रहे, जो कि ए होपी माउथ, ध्यान में रखना, ए होपी माउथ, ए होपी माइंड, यही इसका थीम है, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली। सो आइए देखते हैं डे वाला क्वेश्चन रहे, हमने कल ही डिस्कस की थी, क्या आपको याद है सारे के सारे डे? फिर से भी हमने डिस्कस करने वाले हैं। एंड वर्ल्ड स्पैरो डे ये है, जो कि ये तो हमने डिस्कस कर ली, 20 एवरी ईयर, एंड इट इज़ द सेलिब्रेटेड ऑन द टिनी स्पैरो व्हिच इज द हम्बल बर्ड एंड दैट प्लेज ए वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम अराउंड द ग्लोब, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड डे वाला क्वेश्चन रहे। एंड बस मेरे साथ ये बोलते रहिएगा, सारे के सारे याद हो जाएगा। बस मार्च ये इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। 1 मार्च ये है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 1 मार्च सेल्फ इंजुरी अवेयरनेस डे SIAD डे, 2 मार्च ये है एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, 3 मार्च ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च ये है वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च ये है नेशनल सेफ्टी डे, 5 मार्च पंचायती राज दिवस एंड ये ओडिशा में ऑब्जर्व करवाई जाती है, 8 मार्च ये है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 8 मार्च ये है रामाकृष्ण जयंती, 10 मार्च ये है CISF राइजिंग डे। और रामाकृष्ण, ये बताना रामाकृष्ण मिशन किसने स्थापना करी है? विवेकानंदा। कौन सी ईयर में स्थापना करी है? ये आपको क्वेश्चन आंसर बताना है, 1997, या फिर कौन सी ईयर में ये स्थापना करवाई है? क्या मैं ये सही बता रहा हूँ? ये नीचे कमेंट करना, कौन सी ईयर में रामाकृष्ण मिशन स्थापना करवाया गया है। सो CISF राइजिंग डे 10 मार्च एंड 14 मार्च 5 डे, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 16 मार्च ये है नेशनल वैक्सीनेशन डे, 18 मार्च ओडांस फैक्ट्री डे, 20 मार्च वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। वर्ल्ड ये जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, इंडिया का रैंक क्या है अभी डिस्कस की? 118, जो अफगानिस्तान जो कि सबसे निचले वाला हिस्सा में रहे, 100 जो कि 47 पर रहे। सो उड़ीसा में जो कि आपको भी मिलने वाला है, जो सीट रहे ये 147। ओवरऑल हेल्थ डे ये है 20 मार्च एंड वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी रहे,
कल ही हमने डिस्कस की डाउन सिंड्रोम डे रहे 21 मार्च जो कि वर्ल्ड पोएट्री डे, 22 मार्च एंड जो कि 22 मार्च ये है वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। यानी आज की डेट क्या है, आज की एक बहुत ही खास डेट है, हालांकि हमने यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए बट यहाँ हमने डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड वाटर डे। क्या रहे, वर्ल्ड वाटर डे। ये बहुत ही बार एग्जाम में, एक ही बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए ये ध्यान में रखना है आपको, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है बस। सो वाटर डे एंड 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे। टारगेट 2025 तक एलिमिनेट करने के एम रहे, बट हालांकि ये तो फुलफिल नहीं हो पाए। बट ये मतलब ये जो टीबी रहे ना, हालांकि काफ़ी मात्रा में अभी के टाइम में नहीं तो दिखाई दे रहा है। 27 मार्च ये है वर्ल्ड थिएटर डे, 13 मार्च ये है राजस्थान डे फॉर 1949 में ये एक स्टेट बना है। सारे के सारे डिस्कस कर ले, आइए देखते हैं। नंबर 8, ए बुक ऑन CS के लियो द अनटोल्ड। क्या रहे, लियो द अनटोल्ड रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा ये लिखी गई है, ये है जो कि लिखी गई है PS रमन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, PS रमन। ये बुक इज चेन्नई, ये चेन्नई सुपर किंग के ऊपर में लिखी गई है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी रिटन बाय द सीनियर एडवोकेट द फॉर्मर TNC वाइस प्रेसिडेंट PS रमन के द्वारा लिखी गई है। देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 9, व्हिच UT स्टार्टेड द करेक्टली जो कि कोटसी स्क्वाड। ये क्या है, स्टार्टेड द कोटसी स्क्वाड डील विद द ईव स्टेसी। जो छेड़खानी हो रहा है ना, इससे रुकावट करने के लिए कौन सी UT ने जो कि ये शुरुआत करी है, एक पहल जो कि ये न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली ये शुरुआत करी है, ध्यान में रखना। सो देखते हैं क्या आ रहा है, बस यही याद रखना। देखते क्या आ रहा है आज की लास्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन ऑफिशियली नेम्ड एज द फिट इंडिया आइकॉन, ये जो कि मिनिस्ट्री मनसुख मांडविया के द्वारा। ये है ऋतिक रोशन नहीं, शाहरुख खान। ये ऑप्शन में आंसर है ही नहीं। सो ये आपको बता देता हूँ, ये है आयुष्मान खुराना, जो कि आयुष्मान खुराना, इन्हें जो कि ये सिलेक्टेड करवाया गया, आयुष्मान खुराना। आइए देखते क्या आ रहा है डिटेल में। यहाँ देख सकते हो आंसर, आयुष्मान खुराना जो कि इन्हें जो कि फिट इंडिया आइकॉन ऑफ द इवेंट से जो कि ये सिलेक्टेड करवाया गया है। सो ये रहे आज की कंटेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।